Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So beta today we are going to start our next topic, that is the acceleration. जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया था, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ के आए, न्यूमेरिकल्स पढ़े, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी. अब उससे रिलेटेड ही हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग को बात करनी है कि भाई एक्सेलरेशन होता क्या है. कि मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसमें किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट किस किस कंडीशन में अपने आप को क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन. या ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है, द रेट इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, और वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हम पढ़ के आए हुए हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा शो करता है और विथ टाइम के साथ करता है तो उसे हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी. और जब वेलोसिटी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट हुआ है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या बताया मैंने कि द रेट चेंज इन द वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है, एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन है आपकी. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल इज द चेंज इन द इट्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद इन अ टाइम इंटरवल, उसे क्या कहा जाता है. और इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. या ये कह सकते हो कि वेलोसिटी जब चेंज होती है तो टाइम के साथ जब चेंज होती है तो ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट हुआ है. यानी कि इसने अपनी ऑब्जेक्ट यानी अपनी आप को कितना मूव किया है किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में. तो लेट्स टॉक अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन. क्या बताया मैंने कि भाई चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. कितने टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, उसे उसका क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन कहते हैं. मान लो कि क्या कहते हैं, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को चेंज किया. सपोज इस पोजीशन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसे इस मतलब जो आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी. अब इस इनिशियल वेलोसिटी को बेटा हम लोग डिनोटेट करते हैं स्मॉल यू से. अब सपोज कोई व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ए से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो कहाँ पहुँच गया, एक पॉइंट बी तक पहुँच गया. ठीक है, तो ये जो इसकी वेलोसिटी थी वो कैसी वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, और लास्ट में जब वो पहुंचा वो क्या है इसकी बेटा, फाइनल वेलोसिटी. मतलब फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोटेट करेंगे. मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ने ए से अपने आप को स्टार्ट किया और बी तक जब वो अपने आप को क्या किया, लेकर गया, उस टाइम पर क्या हुआ, इसका स्पीड चेंज हुआ, या कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी चेंज हुई. ठीक है, वेलोसिटी जब इसकी चेंज हुई है तो मान लो कि जो स्टार्टिंग पे था वो क्या था, रुका हुआ था, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी भाई, 0 थी मान लो. लेकिन जब वो यहाँ पर धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई या फिर एक ही स्पीड से चलता रहा, तो उसको लास्ट में जाके कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी मिली. तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहेंगे, u, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे v. और इन दोनों पॉइंट के बीच में सपोज उसने टाइम कितना कंज्यूम कर लिया, कैपिटल स्मॉल t के फॉर्म में ले लिया. तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इसका एक नया फॉर्मूला बनाओगे आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और जब हम क्या करेंगे, अपनी इनिशियल वेलोसिटी को दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से, तब हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, और देखो एक्सेलरेशन को डिनोटेट करते हैं हम लोग बेटा स्मॉल ए से. तो अगर यहाँ बात करूँ मैं तो स्मॉल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोटेट किया हम लोगों ने, v से, और इनिशियल को किससे डिनोटेट किया, u से, और टाइम क्या है हमारा, t. तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन का एक नॉर्मल सा इक्वेशन. ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है भाई, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी का मुझे बताओ ऐसा यूनिट हम क्या पढ़ के आए थे, वेलोसिटी का हम लोगों ने ऐसा यूनिट पढ़ा था मीटर सेकेंड इनवर्स पढ़ा था. और
अगर मैं बात करूं टाइम का, क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेकेंड, यही तो पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन की अगर मैं यूनिट जानना चाहूँ, ऐसा यूनिट तो क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बोला हमने? वेलोसिटी बोली। तो वेलोसिटी का कितना होता है? मीटर सेकंड इनवर्स। और टाइम का कितना होता है भाई? सेकंड होता है। जब इस सेकंड को हम यहाँ ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स में कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर सेकेंड माइनस 2, यानी कि इनवर्स 2 होगा। और ड्यू टू इसमें किसका यूज हो रहा है भाई? वेलोसिटी का। और वेलोसिटी कैसी यूनिट है? वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चीज को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं इसमें कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर सेकंड इनवर्स में 2 आता है। और इसको ये किस टाइप की क्वांटिटी है? इट इज अ टाइप ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन देखने को भी मिलती है। तो ये चीज तो हो गई हमारी एक्सेलरेशन के बारे में। अब अगर बात की जाए कि जो हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं, तो एक्सेलरेशन के टॉपिक्स में उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? एक्सेलरेशन बेटा हमारा होता है लगभग 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मूवमेंट कह सकते हो, या ऑन द बिहाफ ऑफ देयर चेंज इन पोजीशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात की जाए तो पहला क्या है? ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी कैसी होगी हमारी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन कैसा होगा। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लो। या थर्ड आपका आता है रिटार्डेशन, जिसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन डाउनफॉल की तरफ या फिर नीचे की तरफ गिरता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और फिर हम थर्ड बात करेंगे रिटार्डेशन। देखो ये जो यार है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर ये कह दो कि क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बेस पर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। चलो, यूनिफॉर्म अगर आपकी वेलोसिटी होगी तब एक्सेलरेशन कैसा होगा? अच्छा देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको कब देखने को मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा जब वेलोसिटी कैसी होगी भाई? वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी हमारी? कांस्टेंट देखने को मिलेगी। तब आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपका क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म में, क्या देखने को मिलेगा कि जब वेलोसिटी कैसी होगी आपकी? कांस्टेंट नहीं होगी। कैसी होगी? उसमें अलग अलग चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अगर बात करूं मैं रिटार्डेशन, यहां पर भी क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये भी कैसा एग्जांपल आएगा इसका? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन कैसे? ये आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? स्पीड से ब्रेक की तरफ जाएगी, ये कह सकते हैं, समझेंगे उसको भी क्या है। अब यूनिफॉर्म में अगर मैं बात करूं तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसी हो रही है? कांस्टेंट है, वो एक ही वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? चल रहा है। यहाँ पर टाइम तो है हमारा, ठीक है, टाइम इक्वल है और वेलोसिटी कैसी है हमारी? कांस्टेंट चल रही है। तब इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका कैसा होगा भाई? 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन कब देखने को मिलता है? पढ़ क्या है कि जब चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिले, यानी कि जब वेलोसिटी अपने आप को चेंज करती है तब हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। तो जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखने को मिलती है उस टाइम पर आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? उसकी वैल्यू 0 आती है। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या देखने को मिलेगा कि देखो यहां पर एक्सेलरेशन 0 आ गया। अब क्योंकि क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या चल रहा था? पहले धीरे चला, फिर उसने और मूव किया और मूव किया और मूव किया। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि ये अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। और जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या आता है? मिलता है हमें देखने को। और कैसा देखने को मिलता है? अगर ये कैसा होगा? लो टू हाई जाएगा,
ठीक है, जब वैल्यू कैसी होगी आपकी लो टू हाई जाएगी तब आपको यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ चेंज इन वेलोसिटी में यू विल फाउंड एक्सेलरेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, दैट्स वाई ये आपको देखने को मिलेगा कैसा, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से ये एक्सेलरेशन आपको अलग अलग मिलेगा। अगर इसकी डेफिनेशन बताओ तो क्या बताओगे, चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी बट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल टाइम तक लिख लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम भी आपका कैसा है, इक्वल टाइम है, यानी कि आप इसको बता सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, रिटार्डेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिटार्डेड होगी ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, स्पीड से स्लो की तरफ जाएगा। स्लो की तरफ मतलब कैसे, देखो अगर हमने क्या किया, कोई स्पीड में हम चले, यानी सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कैसा था, रेस्ट पोजीशन में था, रुका हुआ था, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। तो जब वो रेस्ट में से क्या हुआ, उसने जैसे अपनी स्पीड बढ़ाई धीरे धीरे धीरे, सपोज यहाँ एक कार खड़ी हुई है आपकी, ले लो, जो क्या है ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने ब्रेक लगाया और जैसे वो आगे की तरफ उसने क्या किया, मूव किया, तो क्या होगा, जहाँ पर को ट्रैफिक मिलेगा या फिर जो सिटी के अंदर वो चल रहा होगा उस टाइम पे क्या होगा, गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी। लेकिन जैसे उसको हाईवे मिल जाएगा तो क्या होगा, एक स्पीड के साथ क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि सिटी के अंदर वो उसने अपनी स्पीड को कम रखा या वेलोसिटी कम थी, लेकिन जैसे 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 क्या हुआ, उसको रोड क्लियर मिलती गई, स्पीड बढ़ती गई, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती गई। तो जब वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाएगी तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी क्या है, 0 से मान लो आपकी क्या हो गया, आपने ले लिया 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ रहा है, आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। तो फिर क्या है, अगर आपका ये आ रहा है, चल रही है ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, 0 से ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, यानी कि 0 से 100 बोलो से 80 बोलो 70 किलोमीटर के हिसाब से गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वेलोसिटी अपने आप को क्या शो करेगी भाई, पॉजिटिवली। तो पॉजिटिव यहां पर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अब सोचो क्या हुआ, ये जो व्हीकल था आपका 70 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, अचानक आगे की तरफ ब्रेकर देखने को मिला, तो क्या होगा, ये तो भी रुक जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, चल रही थी, अचानक उसको ब्रेकर मिला तो उसने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा लिया। तो 70 उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कैसी थी, इनिशियल तो उसकी ज़्यादा थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी कम हो गई। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे देखो मैंने अभी यही बताया कि गाड़ी चल रही थी, सपोज यहाँ पर आई 70 की स्पीड से वो चल रही थी, यहाँ लिख लेते 70 की स्पीड से वो आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू ब्रेकर यहाँ पर u इक्वल टू 70 था, लेकिन v इक्वल्स टू क्या हो गया इसका 0, क्योंकि फाइनल में आते आते क्या हुआ, वो भाई ब्रेक लगा लिया उसने, वो रुक गई। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इनिशियल 70 हो गई और फाइनल कितनी हो गई इसकी 0। तो अगर हम इसके एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में लगा के अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू v माइनस यू, यही तो होगा अपॉन t। और यहाँ तक के लिए टाइम कितना ले लो, हम लोग ले लेते 5 सेकंड ले लो, यानी कि 5 सेकंड में उसने क्या कर दिया, ब्रेक लगा लिया गाड़ी के। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो 0 माइनस 70 अपॉन 5, यही तो होगा, और माइनस के 70 अपॉन 5 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 14 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 14 आ गई, कितने आया, माइनस के 14 आया, माइनस के 14 किलोमीटर आवर इनवर्स, ठीक है। आर में तो नहीं, हमने क्या निकाला है, ये 70 किलोमीटर में दिया हुआ था, रुक जाओ, चलो इसकी वैल्यू को छोड़ दो, नॉर्मल लिख देती हूँ मैं। आंसर क्या आएगा इसका, 70/5 आंसर आएगा। तो अब सोचो इसका जो 70/5 आंसर आया, मैं सिर्फ आपको वैल्यू दिखाना चाह रही थी, इसको अभी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा किलोमीटर में है। तो चलो इसको मैं आर लिख देती हूँ, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। 5R हो गया हमारे, 5R ज़्यादा हो जाएगा, 5 सेकेंड ही रहने दो, ठीक है। ये किलोमीटर, ये 5 सेकेंड है। देखो वो यूनिट हमें सेम करनी होगी, इसलिए मैं इसको अभी आगे सॉल्व नहीं कर रही। तुम बस ये ध्यान रखो कि वैल्यू कैसी आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ गई, स्पीड में थी, उसने ब्रेक लगा लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका एक्सेलरेशन था वो
डाउन हो गया यानी कि कम हो गया, और इस टाइम पे जो आपकी वैल्यू आती है वो नेगेटिव होती है। और इस टाइप के जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं रिटार्डेड एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये कैसा है हमारा नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना कि जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी और आपका एक्सेलरेशन दोनों ही क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपका क्या होगा, यहां पर देखो आपकी व्हीकल क्या था, यहां पर चल रहा था, ठीक है, यहां से वो आगे की तरफ बढ़ा, यहां पे उसने क्या लगा दिया, अभी आकर ब्रेक लगा दिए, तो यहां पर क्या हुआ कि ब्रेक जैसे लगाए तो वेलोसिटी तो सामने की तरफ थी, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये पूछ लेता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे, एट द टाइम ऑफ द रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के टाइम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों ही डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो ये तो था हमारा बेटा एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं वो टॉपिक आएंगे आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस्ड। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन, इससे रिलेटेड भी आपको पूरे के पूरे ग्राफ पढ़ने हैं कि भाई अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, या लिख भी दूँ मैं अगर, तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉन यूनिफॉर्म में आपका किस टाइप का बनता है, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व्ड बनता है, कर्व्ड ग्राफ बनता है। और अगर बात की जाए रिटार्डेशन में भी आपका क्या बनता है, एक